हाय दोस्तों, मेरा नाम रुचि है और मैं आजकल जो डेली लाइफ में सभी के साथ प्रॉब्लम्स देखती हूँ, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो मुझे दिखाई देती है वो है हाउ वी कैन बैलेंस आवर इमोशंस विथ एनी कंडीशन, वेदर इज रॉस्ट, वेदर इज नॉर्मल एंड वेदर इज ओके, बट हाउ वी कैन मेक अ बैलेंस। तो मैंने सोचा कि इस पर बात की जाए। अक्सर मैंने देखा है, स्पेशली यंग गाइस को, जो कई चीज़ों से डिस्टर्ब होते हैं अपनी लाइफ में। कभी अपने लव अफेयर्स को लेकर, कभी अपने सोशल अफेयर्स को लेकर, कभी अपने फ्रेंड सर्कल को लेकर, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी मैरिड लाइफ को लेकर भी होते हैं। मैंने अक्सर देखा है जो अपनी लाइफ में एक मोटिवेटर ढूंढते हैं और उस मोटिवेशन के लिए वो यहाँ वहाँ सब जगह घूम रहे होते हैं और उन्हें उनके मुताबिक एक मोटिवेटर मिल भी जाता है। ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे मोटिवेटर हैं एंड हार्डली आई रिस्पेक्ट दैम। कुछ तो मेरे बहुत फेवरेट हैं, सच में जिनसे बहुत सपोर्ट मिला है। फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। मेरी कई लोगों से बात होती है, कई लोग मुझसे अपनी बातें शेयर कर लेते हैं आराम से, पर मैंने देखा वो किसी ना किसी मोटिवेटर से मोटिवेट होकर या कोई राइटिंग पढ़कर एक टाइम पीरियड के लिए बैलेंस तो कर लेते हैं, बट आगे जाके फिर से उनके साथ सेम सिचुएशन होती है। ये बड़ी प्रॉब्लम्स है। अच्छा, ये प्रॉब्लम हमारे स्टूडेंट्स के साथ भी है। जैसे मैं एक टीचर हूँ, तो जब मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बात करती हूँ बिल्कुल फ्री टाइम में, अगर वो कोई डिस्टर्बेंस फील कर रहे हैं स्टडी में या अपनी पर्सनल लाइफ में या मेरे साथ भी, तो मैं उनसे एक टाइम फ्री होके बात करती हूँ। नॉट एज अ टीचर, एज अ फ्री फ्रेंड, जिनके साथ वो अपना सब कुछ शेयर कर सकते हैं। तो मैंने हमेशा देखा कि उनके साथ भी ये सेम प्रॉब्लम है कि कुछ टाइम के लिए वो मोटिवेट हो जाते हैं, कुछ टाइम के लिए अपना मैनेज कर लेते हैं, लेकिन फिर से वही सेम सिचुएशन। तब क्या किया जाए? जो मैंने अपनी लाइफ में अपनाया है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, और वो सच में काम करता है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए कोई टूल ढूंढ लेते हो। या तो वो किसी मोटिवेटर के रूप में होता है, या किसी फ्रेंड के रूप में होता है, या आपका कोई लव, आपकी अपनी पसंद, कुछ भी हो सकता है। जहाँ आप कंफर्ट फील करते हो, यू स्टार्टेड शेयरिंग योर वर्ड्स, बट लेटर what you realize in future, कहीं ना कहीं वो टूल गायब हो जाता है और सडनली यू स्टार्टेड फीलिंग अलोन। और ये लॉनलीनेस जो आपको घेरता है, ये आपकी उस प्रॉब्लम को, जो टाइम पीरियड के लिए एक बंधी हुई थी बैलेंस, वो फिर से हरी भरी हो जाती है और
शायद हो सकता है वो पहले से ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाए। तो ये आपके साथ कभी ना हो, इसके लिए आप क्या करें? इसके लिए सबसे पहले तो दोस्तों एक काम करिए, यू नीड टू मीट योर सेल्फ। यू हैव टू अंडरस्टैंड हु आर यू। कभी कभी हम अपनी लाइफ में सबसे मिलते हैं, सबकी सुनते हैं, अपनी कहते हैं, लेकिन हम अपने आप से कभी नहीं मिलते। जिस दिन हम अपने आप से मिलना स्टार्ट कर देते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम समझने लगते हैं, हम अपने आप को समझने लगते हैं और उन चीज़ों को खुद ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा माइंड कई इमोशन से घिरा हुआ होता है। आप ना चाहें भी तो ये काम करता रहता है। आप ऐसा कुछ समझ सकते हो कि जितना आप एक थॉट के ऊपर ध्यान लगाएंगे कि आप उस समय क्या सोच रहे हैं, वो थॉट वहाँ से गायब हो जाएगा। और जैसे ही आप वहाँ से अपना ध्यान हटाएंगे, वो फिर दोबारा आ जाएगा। ये कुछ ऐसा है क्योंकि आप अपने आप को सिर्फ एक थॉट प्रोसेस सिस्टम के हिसाब से जानते हैं कि आप जो सोच रहे हैं वो ही सब कुछ सही है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति के बारे में अंदाजे लगाने लगते हैं कि फलाना वाला व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये तो बात ही नहीं करता, ये कम से कम अकड़ू है। और ये बात नहीं करती तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करने वाली या घमंडी टाइप की लड़की है। अपने अंदाजे आप लगाना स्टार्ट कर देते हैं और ये अंदाजे कुछ ऐसे होते हैं कि आप उसे सच भी मान लेते हैं। कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसके आप अंदाजे लगाते हैं, जबकि उसमें सच्चाई कितनी है आपको भी नहीं पता। ये होता है आपका इनर वर्ल्ड, जो कि आउटर वर्ल्ड से बिल्कुल अलग होता है। आउटर वर्ल्ड में जो भी कुछ चल रहा है वो आपको पता नहीं है, इसलिए आपका इनर वर्ल्ड काम कर रहा होता है। आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आपको अपने इनर वर्ल्ड को जानने की कोशिश करनी है। ये इनर वर्ल्ड काफ़ी डिफरेंट टाइप का एक कचरा लिए हुए होता है, जिसकी आपको झाड़ू लगानी होती है डेली बेस पर। जैसे आप अपने घर की सफाई डेली करते हैं ना, ऐसे ही आपके अपने घर की सफाई, आपको अपने माइंड की सफाई डेली करनी चाहिए। जैसे रात को जब आप सोते हैं तो पूरे दिन में आप जिनके बारे में आपने गलत सोचा, जिनके बारे में आपने जो भी सोचा, जो खासकर आपने अपने इनर वर्ल्ड में सोचा, उसे इरेज कर दें। एक बार अपने आप को कह दें कि जो कुछ भी मैं सोच रहा हूँ, जिसके भी लिए भी मैं सोच रहा हूँ, जिस सिचुएशन के बारे में मैं सोच रहा हूँ, वो सिर्फ मेरा अपना खुद का डिसाइडेड परसेप्शन है, ये सच नहीं है। सच मैं नहीं जानता, इसलिए मैं ऐसे यहीं रोकता हूँ। और जब आप सुबह उठें तो एक फ्रेश मॉर्निंग के साथ उठें, लंबी सी ब्रीथ लें और कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। 15 मिनट्स का अराउंड मेडिटेशन करें।
मेडिटेशन के दौरान भी लोग ये नहीं समझ पाते कि मेडिटेशन करना कैसे है। कुछ लोग तो इसे बहुत हाई स्किल का भी बना देते हैं। देखिए, हाई स्किल का मेडिटेशन हम नॉर्मल इतनी जल्दी नहीं सीख सकते, और शायद इसके लिए एक बहुत अच्छे गाइडेंस की हमें ज़रूरत होती है। बट द नॉर्मल मेडिटेशन वी कैन डू। फॉर दिस you need to sit at a proper place। आपको धीरे धीरे 2-3 मिनट तक अपने सारी जितने भी खिंची हुई मसल्स हैं उन पर ध्यान लगाना है कि आप कहीं भी खिंचाव महसूस कर रहे हैं तो उसे ढीला छोड़ें। ये जैसे ही धीरे धीरे ढीली होंगी, आप रिलैक्स होते जाएंगे। आप एक ध्यान ज़रूर करें, सोचें आपने अपने आप को कहाँ रखा है। आप अपने आप से मिले भी हैं अभी तक? कितना दिन हो गया? सबसे ज़्यादा प्यार की और सबसे ज़्यादा केयर की अगर किसी को ज़रूरत है, वो केवल आप हैं। खुद सोचिए ना, एक मशीन जो होती है, जब वो निरंतर काम करती रहती है, लगातार काम करती रहती है, तो उसे भी एक ब्रेक की ज़रूरत होती है। आप तो वो मशीन है जिसका ब्रेन आप ना चाह के भी बंद नहीं कर सकते। उसे शांति की, उसे ब्रेक की ज़रूरत नहीं होगी। खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते, खुद की केयर नहीं कर सकते, खुद की खूबसूरती का ध्यान नहीं रख सकते, आप किसी और का ध्यान कैसे रखेंगे? आप खुश नहीं हैं तो आप दूसरे को खुश कैसे रखेंगे? ये अंडरस्टैंड करने के लिए, अपने आप से मिलने के लिए, शांति से बैठना, अपने आप को रिलैक्स छोड़ना, अपनी मसल्स को रिलैक्स छोड़ना, और फिर अपने आप पर ध्यान लगाना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप से मिलते ही नहीं हैं। पूरे दिन की भाग दौड़ में आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, आप अपना नहीं करते। यकीन नहीं होता ना? आप अपने मोटिवेटर को बाहर तलाशते हैं, आप अपने ईश्वर को बाहर तलाशते हैं, लेकिन आपको पता भी है आपका ईश्वर, आपका सबसे अच्छा मोटिवेटर जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो खुद आप हैं। जब कभी आप देखें कि आप कुछ गलत करने जा रहे हैं, तो आपके अंदर से एक आवाज़ ज़रूर आती है कि ये काम गलत है। फिर भी ऐसा होता है कि आप तभी सडनली सोच बैठते हैं कि अगर ये नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं किया तो वैसा हो जाएगा, ये करना ज़रूरी है। आप वो काम कर देते हैं, आप उस आवाज़ को इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों, जिस आवाज़ को आपने इग्नोर किया था वो ही आप हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने दिमाग का यूज़ ना करें, करें, ज़रूर करें, पर कुछ मामलों में दिमाग नहीं, सिर्फ दिल होता है। कुछ चीज़ें मैं धीरे धीरे क्लियर करती जाऊंगी, अभी फ़िलहाल यहीं तक ठीक है। जो आवाज़ आपको सुनाई देती है, बस उसी आवाज़ पर आपको ध्यान देना है कि वो आवाज़ कहाँ से आई है। जिस दिन आप उस आवाज़ पे ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे, आप अपने आप से मिल जाएंगे। आपको अपने सवालों के भी जवाब मिलने लगेंगे। जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, उस पर अफसोस ना करते हुए जो चीज़ें आपके हाथ में हैं, उसके लिए खुश होना सीखें, क्योंकि जो कुछ आपके पास है शायद वो और किसी के पास ना हो।
ज़िंदगी सच में बहुत खूबसूरत है। इसको जीने के लिए खुद की ज़रूरत है। अपने आप से प्यार करें, अपनी केयर करें और अपनी खूबसूरती का ध्यान रखें।